नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। संतान सप्तमी का व्रत आने वाला है, तो यह व्रत कब होगा, किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और संपूर्ण पूजा विधि मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगी। वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले बात करेंगे, यह व्रत कब रखा जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को संतान सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। यह व्रत माता पिता अपने संतान की सुख समृद्धि और अच्छा के लिए रखते हैं। संतान सप्तमी का व्रत 3 सितंबर 2022 को दिन शनिवार को मनाया जाएगा। सप्तमी तिथि का जो प्रारंभ है वह 2 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार को दोपहर 1:50 से प्रारंभ होगा और यह व्रत 3 सितंबर 2022 शनिवार को दोपहर 12:25 पर रहेगी। जो तिथि है वह 12:25 तक रहेगी 3 तारीख को, इसलिए उदया तिथि के हिसाब से यह व्रत 3 सितंबर 2022 को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त आपको बता दूं, सुबह 12 बजे से लेकर 12:25 तक पूजा का मुहूर्त है। वैसे भी जैसा कि हम लोग को पता है कि दोपहर में ही पूजा की जाती है 12 बजे के बाद, तो शुभ मुहूर्त 12 बजे और जो तिथि है सप्तमी वह समाप्त हो जाएगी 12:25 पर। तो कोशिश करें कि 12 से 12:25 के बीच में आप पूजा कर लें। अब हम बात करेंगे संतान सप्तमी की पूजन सामग्री। क्या क्या पूजा सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। शिव परिवार की प्रतिमा चाहिए, प्रतिमा नहीं है तो आप फोटो ले सकते हैं। लकड़ी की चौकी चाहिए, कलश, अक्षत, रोली, मौली, केले का पत्ता, श्वेत वस्त्र, फल फूल, आम का पल्लव, भोग लगाने के लिए 7 पुआ या मीठी पूड़ी 7 बनाते हैं। 7 माता गौरी के लिए और 7 अपने लिए बनाई जाती है। कपूर, लौंग, सुपारी, सुहाग का सामान माँ गौरी को चढ़ाने के लिए चांदी का कड़ा या रेशम का धागा। अगर आपके पास चांदी का कड़ा नहीं है तो जिनके पास चांदी का कड़ा नहीं होता है वो रेशम का धागा या कलावा से 7 गांठें लगाकर उसको पहनती हैं दाहिने हाथ में। अब मैं आपको बता दूं संतान सप्तमी व्रत की पूजन विधि क्या है। प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर नहा धो के स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। फिर सुबह सुबह शिव जी और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। सुबह सुबह पूजा कर लेनी है। तत्पश्चात संतान सप्तमी का व्रत और पूजन का संकल्प करना चाहिए। सुबह की जो पूजा होती है उसको करने के बाद हमें संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद यह जब तक आप पूजा न कर ले आपको निराहार व्रत करना है। निराहार रहते हुए शुद्धता से पूजन का सामान तैयार करें, जैसे खीर, 7 पुए या मीठी पूड़ी। उसके बाद फिर पूजन स्थल को शुद्ध करके गंगा जल का छिड़काव करें। फिर लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। याद रखें लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। उसके ऊपर शिव परिवार की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करेंगे। फिर कलश की स्थापना करेंगे। कलश में जल, सुपारी, अक्षत का सिक्का डालकर उस पर एक आम का पल्लव लगाकर उसके ऊपर दियाली में चावल रखकर एक दीपक जलाकर रखेंगे। फिर भगवान को चढ़ाने के लिए महाप्रसाद 7 पुए केले के पत्ते में बांधकर वहाँ रखेंगे। केले का पत्ता ना मिल पाए, जो पुआ का मतलब बता दूं आटा और शक्कर से बना हुआ पूड़ी होती है, उसके बाद केले का पत्ता ना मिल पाए तो आप ऐसे ही किसी पात्र में रख के या किसी पत्ते पे रख के आप चढ़ा सकते हैं। इस व्रत में पुए का भोग लगाने का विशेष महत्व है। इसके बाद फल फूल, धूप, दीप आदि से विधिवत पूजा करें। इसके बाद चांदी के कड़े को शिव परिवार के सामने रखकर दूध और जल से इसको शुद्ध करके टीका लगाएं व भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपके पास चांदी का कड़ा नहीं है तो आप रेशम का धागा या कलावा ले लें, उसमें 7 गांठें लगा लें और फिर उसकी भी इसी तरह से पूजा करें। शिव माँ जो है शिव परिवार का आशीर्वाद लें। इसके बाद चांदी के कड़े को अपने दाहिने हाथ में पहन लें या रेशम का जो धागा आपने 7 गांठ ला के बनाया है उसको आप अपने दाहिने हाथ में पहन लें। इसके बाद संतान सप्तमी की व्रत कथा पढ़ेंगे। यह पूजा 12 बजे के बाद ही होती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पूजा का शुभ मुहूर्त 12 बजे से लेकर 12:25 के बीच में है, तो आपको इसी बीच में पूजा कर लेनी है। 12 बजे से पहले आप सारी तैयारी कर लें, 12 बजे पूजा शुरू कर देंगे। पूजन के बाद व्रत कथा सुनने के बाद 7 पुए जो भगवान को चढ़ाए गए थे उसमें से 7 पुए ब्राह्मण को दान दे देंगे और 7 पुए खुद खाएंगे और इसी तरह हम व्रत तोड़ेंगे। इसी के साथ यह व्रत तोड़ा जाता है। तो ये थी संतान सप्तमी की संपूर्ण पूजा
विधि। उसके बाद आपको मैं बता दूं पूजन का और इस व्रत का लाभ क्या है। तो इस दिन व्रत रखने से संतान के कष्ट कटते हैं, उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आपके संतान को कोई दिक्कत परेशानी, कोई रोग है, कोई परेशानी है, कोई कष्ट है, तो आप इस व्रत को ज़रूर करें, भगवान आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। ओम नमः शिवाय।